साइंटिस्ट ब्रह्मांड के अंत तक पहुंच गए हैं, लेकिन वहां जो उन्होंने खोजा उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। कहानी एक स्पेस लैबोरेटरी में शुरू होती है। एक अलार्म बजता है और आग बुझाने वाले सिस्टम चालू हो जाते हैं। दो आदमी बहस कर रहे हैं। उनमें से एक दूसरे पर आरोप लगाता है कि उसका साथी पागल हो गया है। बहस बढ़ जाती है और उनमें से एक प्लायर उठाकर अपने साथी को डराने की कोशिश करता है। हमें बाहर एक अजीब सी स्पेस यान की झलक मिलती है। यह गोल आकार का है और तेज रोशनी बिखेरता है। इस बीच दूसरे शिप पर घड़ी 6 बजा रही है। लेफ्टिनेंट कर्नल और शिप के पायलट हैरोल्ड रिचर्ड्स जागते हैं और तुरंत कुछ पुशअप्स करते हैं। फिर एक्सरसाइज बाइक पर जाते हैं। उनके साथी डॉक्टर अब्बॉट एंडरसन और सोना चाहते हैं, लेकिन अनमने मन से उठते हैं और खुद के लिए कॉफी बनाते हैं। वे अपनी कॉफी में थोड़ा शराब मिला लेते हैं। हैरोल्ड, जो मिशन के इंचार्ज हैं, लैब में जाते हैं और डेटा लॉगबुक में दर्ज करते हैं। वे एक फ्लास्क में बंद मधुमक्खियों को देखते हैं और शिप के एक्वेरियम में रखे इलेक्ट्रिक ईल को खाना खिलाते हैं। इसके बाद वे पेरिस्कोप से अपने आसपास का सर्वे करते हैं, लेकिन उन्हें केवल अंधेरा दिखता है। उनका शिप भी गोलाकार है, जिसमें एक तरफ रोशनी को अब्सॉर्ब करता है और दूसरी तरफ से कुछ धुएं जैसा निकलता है। हैरोल्ड अपने काम में बिजी हैं, जबकि एबट कुछ नहीं करते। वे शराब पीते हैं, सनग्लासेस ट्राई करते हैं और टीवी देखते हैं। अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद हैरोल्ड एक कप कॉफी बनाते हैं और सोफे पर बैठते हैं, जहां शराब के खाली पाउच बिखरे हुए हैं। हैरोल्ड एबट को बताते हैं कि वे नजदीक पहुंच रहे हैं। एबट इसके विपरीत मानते हैं कि वे अपने डेस्टिनेशन से बहुत दूर हैं और उनका मिशन बेमतलब है। हैरोल्ड चुपचाप उठते हैं और रूम से चले जाते हैं। अगली सुबह हैरोल्ड फिर से पुशअप्स करते हैं और लैब में जाते हैं। वे मधुमक्खियों का डेटा फिर से दर्ज करते हैं, जबकि एबट अभी भी सो रहे होते हैं। हैरोल्ड इलेक्ट्रिक ईल को मछली खिलाते हैं और गलती से अपना पेन पानी में गिरा देते हैं। वे पेन निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी गले की मेटल चेन भी पानी में गिर जाती है। अचानक ईल मेटल को छूता है और हैरोल्ड को करंट लग जाता है। वे गिर जाते हैं और शिप कुछ सेकंड के लिए पावर खो देता है। एबट जागते हैं और हैरोल्ड को ढूंढने निकलते हैं। रूम से बाहर निकलते ही वे अपने साथी की बॉडी देखते हैं। घबराहट में एबट एक बैग में हैरोल्ड का शव डालते हैं और उसे शिप के अंदर घसीटते हुए एयर लॉक तक ले जाते हैं, लेकिन लीवर खींचकर उसे स्पेस में फेंकने में झिझकते हैं। इसके बाद वे कंट्रोल रूम में जाते हैं और सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। वे कंप्यूटर से पृथ्वी और ब्रह्मांड के किनारे की दूरी जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि कंप्यूटर इस दूरी की काउंटिंग करने में अनेबल है। शिप डार्कनेस की ओर बढ़ता रहता है। एंडरसन कॉकपिट छोड़कर बाहर आ जाते हैं। वे एयरलॉक के पास वाले कंपार्टमेंट में जागते हैं, जहां शायद वे सोते सोते अपने दोस्त को याद करते हुए गिर पड़े थे। जैसे ही वे फर्श से उठते हैं, उनका हाथ गलती से लीवर पर लग जाता है और शिप बैग को बाहर फेंक देता है। एबट घबराकर पेरिस्कोप की ओर भागते हैं और अपनी डाउट की वेरीफाई करते हैं। उनके साथी का शव अब स्पेस में तैर रहा है। अब उलझन में पड़े एबट के पास अकेले आगे बढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वे फिर से सो जाते हैं और शिप के चारों ओर खराब मौसम का माहौल बन जाता है। बिजली की आवाज उन्हें जगा देती है। डर से कांपते हुए वे पोर्टोल्स की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक विशाल इलेक्ट्रिक स्टिंगरे ने शिप को अपनी पकड़ में ले लिया है। हैरान एबट शराब का एक और पाउच पीते हैं और फिर से फर्श पर लेट जाते हैं। होश में आने के बाद वे बीच सफर में रिकॉर्ड किया गया फुटेज देखते हैं। इसमें एबट और हैरोल्ड के साथ उनकी बातचीत दिखाई देती है। एबट बताते हैं कि मिशन का एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव वेटलेसनेस का इम्पैक्ट मधुमक्खियों पर स्टडी करना था, लेकिन कीड़े ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहे, इसलिए इस स्टडी का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। हैरोल्ड इसमें जोड़ते हैं कि उनके पास एक पिनबॉल मशीन भी थी, लेकिन वे भी टूट गई। प्रेजेंटर मुख्य ऑब्जेक्टिव के बारे में स्पष्ट करते हैं। क्या वे जल्द ही ब्रह्मांड के अंत तक पहुंचेंगे? एबट सोचते हैं कि इसमें अभी बहुत समय लगेगा, लेकिन वे यह विश्वास जाहिर करते हैं कि जब वे तारे देखना बंद कर देंगे, तब वे अपने डेस्टिनेशन पर होंगे। यह ट्रांसमिशन समाप्त होता है और एबट तारों से एक फंदा बनाते हैं। इसे अपनी गर्दन में डालते हैं और अपनी पत्नी की तस्वीर निकालकर मन ही मन उससे अलविदा कहते हैं। तभी कुछ अचानक शिप को झकझोरता है। उनका बैलेंस बिगड़ता है और वे तड़पने लगते हैं।
एबट विंडो वाले पोर्ट की ओर चढ़ते हैं। वहां वे एक तेज सफेद रोशनी से चकाचौंध हो जाते हैं। वे अपने चश्मे पहनते हैं और उत्सुकता से यह समझने की कोशिश करते हैं कि शिप के बाहर क्या है। अब कहानी हमें कुछ साल पीछे ले जाती है, एक कॉन्फ्रेंस में, जहां डॉक्टर वेदरफोर्ड बोल रही हैं। वे आगामी स्पेस मिशन के बारे में बात करती हैं और सैद्धांतिक काउंटिंग प्रस्तुत करती हैं। वे एबट को ऑडियंस से बुलाती हैं और उन्हें अन्य साइंटिस्ट से एक शानदार मरीन बायोलॉजिस्ट के रूप में इंट्रोड्यूस कराती हैं। डॉक्टर खुशी जाहिर करती हैं कि एबट की वजह से वे जल्द ही अपनी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को रियल में बदलने जा रहे हैं। एक साइंटिस्ट यह लॉजिक देता है कि ऐसा मिशन एक बड़ा और अननेसेसरी जोखिम है और उन्हें अपने प्रिंसिपल्स का विस्तार से स्टडी करना चाहिए। लेकिन वेदरफोर्ड इस जोखिम को पूरी तरह उचित ठहराती हैं। फिर वे हाल में बैठे हैरोल्ड को बुलाती हैं, जिन्हें मॉड्यूल पायलट करने के लिए चुना गया था। डॉक्टर को पूरा विश्वास है कि वे निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हैरोल्ड एबट का हाथ मिलाते हैं और पत्रकार और फोटोग्राफर इस ऐतिहासिक पल को कैद करते हैं। इसके बाद एबट को उनके स्पेस सफर के लिए तैयार करने की प्रोसेस दिखाई जाती है। इस दौरान साइंटिस्ट उनकी जांच करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं और उनके अधिकार पढ़ते हैं। डॉक्टर वेदरफोर्ड मल्टीवर्स को लेकर बेहद उत्साहित हैं। वे अपने बोर्ड पर काउंटिंग को देखती हैं और लॉजिक देती हैं कि ब्रह्मांड पहले की सोच से कहीं ज्यादा जटिल है। उनका मानना है कि ब्रह्मांड की काल्पनिक प्रकृति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मांड के अंत तक पहुंचने का विचार ही कल्पना से परे है। इसे सोच पाना इम्पॉसिबल है। एबट पूरी तरह से उलझन में है और अचानक बेहोश हो जाते हैं। नर्स उन्हें होश में लाने की कोशिश करती है। वे उनसे कुछ कागजों पर साइन करने को कहती हैं और डॉक्टर सजेशन देते हैं कि साइंटिस्ट की कम स्ट्रेस टॉलरेंस को ध्यान में रखा जाए। प्रैक्टिस के बाद हैरोल्ड वापस आते हैं। वे एबट को हौसला देते हैं और उन्हें उठने में मदद करते हैं। डॉक्टर वेदरफोर्ड भविष्य के इन एस्ट्रोनॉट्स के प्रति उत्साहित हैं, लेकिन तभी एबट फिर से बेहोश हो जाते हैं। कहानी हमें वापस स्पेसशिप के उस समय में ले जाती है जब वे अपनी यात्रा के बीच में थे और हैरोल्ड अब भी जिंदा थे। हैरोल्ड एयरलॉक में खराबी नोटिस करते हैं और सिस्टम को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ऑटोमेटिक वेस्ट डिस्पोजल काम नहीं करता, इसलिए उन्हें लीवर को मैन्युअली चलाना पड़ता है। हैरोल्ड एबट को बताते हैं कि यह प्रोसेस बोरिंग होगी और एबट लीवर को मजाकिया अंदाज में देखते हैं। दोनों साथी अब भी उत्साहित हैं और स्पेसशिप पर अपना समय एंजॉय कर रहे हैं। एंडरसन मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं। तभी वे देखते हैं कि हैरोल्ड प्रोटोकॉल तोड़ते हुए ईल को खुद से फिश खिला रहे हैं। साइंटिस्ट उन्हें याद दिलाते हैं कि ये बहुत खतरनाक है, लेकिन हैरोल्ड उनकी बात नहीं मानते क्योंकि उन्हें ये काम करने में मजा आता है। रात में एंडरसन अपने नोटबुक में कुछ ड्रॉ करते हैं, फिर पेरिस्कोप से झांकते हैं और एक गैलेक्सी उनके सामने दिखाई देती है। कुछ समय बाद जब हैरोल्ड नहीं देख रहे होते तो एबट सप्लाई के एक सूटकेस को बाहर निकालते हैं। उससे फिश के जार गिर जाते हैं, जिन्हें वे जल्दी जल्दी समेटकर वापस रखते हैं। फिर वे सूटकेस को एयरलॉक में रखते हैं और खुले स्पेस में फेंक देते हैं ताकि हैरोल्ड ईल को न खिला सके और खुद को खतरे में न डाले। अपनी इस हरकत से सैटिस्फाइड होकर वे हैरोल्ड के कंट्रोल पॉड की ओर बढ़ते हैं। हैरोल्ड कई बटन दबाते हुए शिप को कंट्रोल कर रहे होते हैं। एबट अंदर आते हैं और पूछते हैं कि वे ये क्यों कर रहे हैं जबकि शिप ऑटो पायलट पर चल रहा है। अचानक कंट्रोल पैनल पर एक लाल बटन जलने लगता है। हैरोल्ड उसे दबाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन एबट उन्हें रोक देते हैं। वे मजाकिया लहजे में कहते हैं कि देखो, अगर कुछ नहीं किया तो क्या होता है। हैरोल्ड इस पर गुस्से में आकर एबट के चेहरे पर मुक्का मारते हैं। एबट हंसते हैं क्योंकि हैरोल्ड ने अभी भी बटन नहीं दबाया और शिप पर कुछ खास असर नहीं होता। यह देखकर हैरोल्ड अपने यूजफुलनेस ऑफ द वर्क पर सवाल उठाने लगते हैं। जब एबट वहां से चले जाते हैं तो हैरोल्ड कंप्यूटर से पूछते हैं कि क्या उन्हें उन बटनों को दबाना चाहिए। अगले दिन हैरोल्ड एबट से पूछते हैं कि उन्होंने फिश कहाँ रखी। एंडरसन मुस्कुराते हैं और बताते हैं कि उन्होंने उन्हें स्पेस में भेज दिया। हैरोल्ड गुस्से में एबट पर हमला करते हैं, लेकिन एबट यह नोटिस करते हैं कि वे पहले ही उन्हें मार चुके हैं। हैरोल्ड रुक जाते हैं और इसके बजाय एंडरसन की पत्नी की फोटो लेते हैं और उसे फाड़ देते हैं। एबट फटी हुई फोटो देखते हैं और अचानक शिप के किसी और हिस्से से आती
एक अजीब आवाज सुनते हैं। वे उस आवाज की ओर जाते हैं और खुद को लोगों से भरे एक रूम में पाते हैं। ये वे लोग हैं जो फिल्म की शुरुआत में दोनों को ब्रह्मांड के छोर पर भेजने के लिए विदा कर रहे थे। एस्ट्रोनॉट्स वहां मौजूद सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं और स्पेस के नाम पर एक टोस्ट उठाते हैं। यही वे समय था जब एबट ने पहली बार शराब का एक पाउच पिया और जल्द ही इसे ज्यादा पीने लगे। कहानी और पीछे चली जाती है। यह एक और दिन है। एबट लैब में जाते हैं। वहां वे कुछ मृत मधुमक्खियों की जांच करते हैं। माइक्रोस्कोप से एक को देखने के बाद वे पाते हैं कि वे किसी अज्ञात कारण से मर गई है। इसके बाद वे वापस विंडो वाले रूम में जाते हैं जहां उन्हें तारों से भरे ब्रह्मांड का दृश्य देखने को मिलता है। एक और सुबह शुरू होती है। वे रोजाना की डेली रूटीन जो सालों से चल रही है दोबारा दोहराई जाती है। एबट सोफे पर लेट जाते हैं और सो जाते हैं। हैरोल्ड नोटिस करते हैं कि ऑटोमेटिक ईल फीडर खराब हो गया है। वे पूरे शिप में अपने पार्टनर को ढूंढते हैं। फिर वे विंडो वाले चैम्बर में जाते हैं और देखते हैं कि सितारे अब भी दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद वे अपने साथी को सोता हुआ पाते हैं। एबट अफसोस के साथ कहते हैं कि उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं किया, लेकिन हैरोल्ड उन्हें समझाते हैं कि कभी कभी आराम करना भी जरूरी है। अगले दिन एबट तय करते हैं कि वे आर्केड मशीन को ठीक करेंगे। वे ढेर सारे वायर और सेंसर से जूझते हैं, लेकिन अचानक शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वे मशीन को रिपेयर नहीं कर पाते। उसी समय हैरोल्ड एक कैन निकालते हैं और खुद ईल को फिश खिलाते हैं। शाम को हैरोल्ड एबट से पूछते हैं कि क्या वे मशीन ठीक कर पाए। एबट जवाब देते हैं कि वे नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने वायर से अपने लिए एक नेकलेस और ब्रेसलेट बना लिया है। हैरोल्ड अपने पार्टनर से कहते हैं कि वे कोई बेवकूफ़ी न करें। एबट अपनी लॉकर खोलते हैं और अपनी ज्वेलरी को देखते हैं। उसी दौरान उनकी पत्नी की एक फोटो गिर जाती है। वे खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि उन्होंने वे फोटो खो दी है। कहानी एक बार फिर पीछे जाती है। ये स्पेसशिप पर एक नया दिन है। हैरोल्ड खुश होकर एबट से पूछते हैं कि उनके दिन की क्या प्लानिंग है। एबट जवाब देते हैं कि आज उन्हें मधुमक्खियों पर काम करना है क्योंकि हाइव हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। हैरोल्ड इस बात से खुश होकर कहते हैं कि उन्हें स्पेस हनी बहुत पसंद है। एबट लैब में जाते हैं जहां मधुमक्खियां अब भी जिंदा हैं। वे ऑब्जर्वेशन लॉग में डेटा रिकॉर्ड करते हैं और हाइव में गैस के फ्लो को एडजस्ट करते हैं। काम खत्म करने के बाद एबट विंडो वाले चैम्बर में जाते हैं। शिप से बाहर का नजारा अब बहुत अलग है। बाहर सब कुछ नारंगी रोशनी में नहाया हुआ है। शायद ये सफर की शुरुआत का समय है और एस्ट्रोनॉट्स अब भी सूरज को देख सकते हैं। एबट इस दृश्य से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वे अपनी पत्नी की फोटो निकालते हैं और उसे ग्लास के सामने पकड़कर नजारे का आनंद लेते हैं। हैरोल्ड और एबट मिलते हैं और अपने ऑब्जर्वेशन खुशी खुशी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। शिप अब भी उड़ रहा है और मधुमक्खियां अब भी गुनगुना रही हैं। एबट रिपोर्ट करते हैं कि अगले दिन तक स्पेस हनी कलेक्ट करना संभव होगा। दोनों कंट्रोल केबिन में जाते हैं। यह एबट का पहली बार वहां आना है। वे चारों ओर देखते हैं और हैरोल्ड से पूछते हैं कि क्या उन्हें पता है कि यह सब कैसे काम करता है। हैरोल्ड आत्मविश्वास से जवाब देते हैं और कहते हैं कि शिप को चलाना जेट स्की चलाने जैसा है, बस स्पेस में। अचानक शिप में कुछ होता है। शाम को हैरोल्ड अभी भी काम कर रही मशीन पर गेम खेलते हैं। वे गेम में नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एबट उन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं और उनका गेम खत्म हो जाता है। इस बीच स्पेसशिप एक बड़े नारंगी ऑब्जेक्ट के करीब पहुंच रहा होता है। एक नया दिन शुरू होता है। एबट स्पेस हनी इकट्ठा करने की तैयारी करते हैं और हैरोल्ड ब्रेड लेने के लिए पैंट्री में जाते हैं। शिप के चारों ओर बार बार रहस्यमयी चमक दिखाई देती है। एबट फिर से पोर्टल्स की ओर जाते हैं और हैरोल्ड को देखते हैं, जो आमतौर पर उस रूम में नहीं आते। हैरोल्ड समझ नहीं पाते कि एबट को यह जगह इतनी क्यों पसंद है। एबट जवाब देते हैं कि उन्हें सितारों और ग्रहों को देखना अच्छा लगता है क्योंकि यह खूबसूरत है। हैरोल्ड उदासी भरे लहजे में कहते हैं कि उनकी पत्नी इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। एबट को अचानक यह सोचकर जिज्ञासा होती है कि उसने इस मिशन पर जाने और अपनी पत्नी को छोड़ने का फैसला क्यों किया। पहले तो हैरोल्ड जवाब देते हैं कि उनके देश ने उनसे ऐसा करने को कहा, लेकिन फिर वे जोड़ते हैं कि असली वजह थी उनके परिवार को मिलने वाले बड़े टैक्स ब्रेक्स। वे इस ऑफर को मना नहीं कर सके।
एबट अपनी तरफ से कहते हैं कि यह साइंस थी जिसने उन्हें इस सफर पर जाने के लिए मजबूर किया। दोनों सोचते हैं कि उन्हें वहां क्या मिलने वाला है। शायद वेया उनकी सोच से ज्यादा कुछ है। शायद वेया कोई और हकीकत या पूरी तरह से अलग यूनिवर्स मौजूद है। इस बीच एबट उत्साह से आर्केड मशीन पर रिकॉर्ड बना रहे हैं। हैरोल्ड ब्रेड लेकर आते हैं और अपने पार्टनर को हनी की याद दिलाते हैं। वे स्पेस हनी का स्वाद लेते हैं और अपनी फैमिली और इस उड़ान पर सहमति देने की वजहों पर चर्चा जारी रखते हैं। हैरोल्ड एबट की पत्नी की तस्वीर उठाते हैं और सोचते हैं कि एबट उन्हें कैसे छोड़ पाए। एबट दुखी होकर बताते हैं कि उनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था। इसी वजह से वे जितनी दूर जा सकते थे जाना चाहते थे, साइंस की वजह से नहीं। एबट फिर से आर्केड मशीन से हाथ हटाने का नाम नहीं लेते। अचानक मशीन से अजीब आवाजें आने लगती हैं और एबट समझ जाते हैं कि वे टूट गई है। उसी समय शिप पर एक अलार्म बजता है। सिस्टम रिपोर्ट करता है कि लैब में कीड़ों की संख्या कम हो रही है। सारी मधुमक्खियां हाइव के तल में गिरकर बेजान हो जाती हैं। रात भर एबट को नींद नहीं आती। वे अपनी पत्नी के बारे में सोचते रहते हैं। वे करवट बदलते हैं और एक पल के लिए हमें 2 और एस्ट्रोनॉट्स टेबल पर बैठे दिखाई देते हैं। अगले दिन हैरोल्ड एबट की नोटबुक पाते हैं और उसमें खुद की ड्राइंग्स देखते हैं। वे एबट से पूछते हैं कि यह क्या है। एबट कंफर्म करते हैं कि यह हैरोल्ड का शरीर है जो अब भी जिंदा है। एबट खुश होकर बताते हैं कि यह एक अच्छा संकेत है, लेकिन हैरोल्ड समझ नहीं पाते कि अभी तक का क्या मतलब है। एबट वादा करते हैं कि वे बाद में समझाएंगे, लेकिन हैरोल्ड अचानक अपने पार्टनर पर गुस्सा कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि एबट उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हैरोल्ड एक प्लायर उठाकर एबट को धमकाते हैं और उनसे यह बताने की मांग करते हैं कि वे उनकी बॉडी क्यों ड्रॉ कर रहे हैं। एबट कहते हैं कि उन्होंने एक्सीडेंट के बाद हैरोल्ड की ड्राइंग बनाई थी। वे अलग अलग चीजें याद करते हैं और उन्हें ड्रॉ करते हैं। हैरोल्ड सोचते हैं कि एबट पागल हो रहे हैं, लेकिन एबट बताते हैं कि यह सब मधुमक्खियों के साथ शुरू हुआ। उन्होंने सैकड़ों स्केच बनाए और फिर उनके शरीर की ड्राइंग बनानी शुरू कर दी। हैरोल्ड देखते हैं कि एक इमेज में ईल उन्हें इलेक्ट्रोक्यूट कर रही है। हम इस घटना के कई वर्जन अलग अलग यूनिवर्सेस में देखते हैं। एबट हमारे साथ यह सब देख रहे होते हैं। एबट खुद नहीं जानते कि इसे कैसे समझाएं। वे इसे स्केच कर रहे हैं और याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह घटना क्या है और यह कब होगी। एबट ये भी सोचते हैं कि यह सब सिर्फ उनके साथ नहीं हो रहा। सच में हम देखते हैं कि 2 और पार्टनर्स एबट और हैरोल्ड के रूम में यही समस्याएं डिस्कस कर रहे हैं। हैरोल्ड इस विचार से उबर नहीं पाते कि ईल उनके अंत की वजह बनेगी। वे अब भी नहीं समझते कि एबट को इसके बारे में कैसे पता। एबट खुद नहीं जानते कि उनके साथ क्या हो रहा है। वे हैरोल्ड को दूसरी ड्राइंग्स दिखाते हैं जिनमें कालेपन में सफेद दरारें दिखाई देती हैं। इस बीच हैरोल्ड यह समझने की कोशिश करते हैं कि ईल उन्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। वे अपने हाथ को एक्वेरियम में डालते हैं और एक इलेक्ट्रिक शॉक महसूस करते हैं। एबट एक बैग उठाते हैं, लेकिन अचानक उनकी नजर फिर से उस ड्राइंग पर पड़ती है जिसमें फिशर दिखाई दे रही है। वे तेजी से विंडो पोर्ट होल की तरफ भागते हैं, यह देखने के लिए कि बाहर क्या है, लेकिन वहां केवल अंधेरा दिखता है। एबट तारों के बंडल की तरफ दौड़ते हैं और उन्हें खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि हैरोल्ड ने प्लायर ले ली है। वे वापस अपने पार्टनर की तरफ जाते हैं, उसके शरीर को पलटते हैं और देखते हैं कि प्लायर उसके सीने में धंसी हुई है। एबट प्लायर निकालते हैं, तारों के पास लौटते हैं और उनमें से एक काटते हैं। तभी एक अजीब आवाज सुनाई देती है और वे पूरा तार खींच लेते हैं। तारों से चिंगारियां निकलती हैं और पूरा शिप हिलने लगता है। एबट विंडो की तरफ दौड़ते हैं और देखते हैं कि शिप अपने रास्ते से हटकर अंधेरे जैसी दीवार से टकरा जाता है। अंधेरा टूटने लगता है और कुछ ही देर में बिखरकर टुकड़ों में बदल जाता है। अंधेरे की जगह एक चकाचौंध करने वाली सफेद रोशनी ले लेती है। अचानक हम एबट को उनके घर में देखते हैं। वे रिमोट उठाते हैं और टीवी बंद कर देते हैं, ये कहते हुए कि उन्होंने यह पहले ही देख लिया है। वे यार्ड में जाते हैं और अपनी पत्नी से मिलते हैं। तभी घर में फोन की घंटी बजती है। एबट वापस जाते हैं और फोन उठाते हैं। डॉक्टर वेदरफोर्ड उन्हें बताते हैं कि उन्होंने जिस पोजीशन के लिए अप्लाई किया था वे भर चुकी है। हैरान एबट एक अखबार उठाते हैं
जिसमें 2 अन्य एस्ट्रोनॉट्स की तस्वीर छपी होती है। कहानी फिर स्पेसशिप पर लौटती है जहां दूसरे एस्ट्रोनॉट सफर कर रहे हैं। वे बड़ी मुसीबत में हैं। उनमें से एक आदमी सिस्टम की एक गड़बड़ी ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गलत तार काट देता है। शिप टूटकर बिखर जाता है और अंधेरे में समा जाता है। क्या आपको लगता है कि शिप पर जो कुछ भी हुआ वे सिर्फ एबट की कल्पना थी, या फिर उन्होंने वाकई मल्टीवर्स की खोज कर ली? अपने अंदाजे कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।